राजनांदगांव में खास तौर से हाउस चर्च बंद करने की जो बात हुई है, जिसके लिए बहुत से हमारे पादरियों ने सहमति दी है और सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके ऊपर मैं आप लोगों को बात किया था। अब ये जो आप इतनी फोटो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये सारे उसी जगह की हैं। ये राजनांदगांव की हैं, राजनांदगांव के क्षेत्र की हैं। यहाँ पे चर्चों में इस तरीके से आप देखिए, वीडियो देखिए, बाइबल को जलाया गया, छप जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सरकार कुछ करे ना करे, हमारे सारे पादरीगण वहां से गायब हैं। जो वहां का इंचार्ज पादरी है उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाए या रिपोर्ट करे, और उल जुलूल इधर से उधर की बात कर रहा है। मेरा सवाल यह है, अगर ये विश्वासियों को अपना संरक्षण नहीं दे सकते हैं तो कृपया अपनी दुकानदारी ना चलाएं। आप अपना बिल्कुल चर्च बंद करिए, घर जाइए, खेती बाड़ी करिए, जो कुछ करना चाहिए, पर समाज को इस किस्म से बरगला के धोखे में नहीं रखा जाएगा। ये हम अब इसके अगेंस्ट हम लोगों को कुछ कार्रवाई करनी होगी। पादरी का सबसे पहला दायित्व होता कि वो तुरंत उस घर में खड़ा रहता। उसको हम 10 बार फोन से कर रहे हैं कि तुम जा करके थाने में रिपोर्ट करो, वो थाने जाने की वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। वहाँ पे जितने फेलोशिप्स हैं, 2-3 राजनांदगांव के उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। उनको हमने बोला कि आप जाके पहले तुरंत थाने में रिपोर्ट करिए, तो वो बोल रहे नहीं, 23 तारीख के हमारे मीटिंग है, फिर 24 तारीख को हमारे बड़े पदाधिकारी सम्मानीय आ रहे हैं, फिर उनके साथ हम चर्चा करेंगे। ये कानून ऐसे नहीं चलता मेरे भाइयों, आप लोग समझ लो। घटना होने के 12 घंटे के अंदर आपको मैक्सिमम उसमें समय है वो 24 घंटे है, आपको अपनी प्राथमिकी, जिसको FIR कहते हैं, आपको जाकर के वहां थाने में दर्ज करानी है। तब जाकर के उस अपराध का संज्ञान लिया जाएगा और पुलिस बाध्य होगी कुछ काम करने के लिए। पादरियों में या तो अक्ल नहीं है और या तो बिल्कुल डरपोक है, और ऐसे डरपोक अगुओं की हमें जरूरत नहीं है। और मेरा निवेदन है कि अगर आप अपने भेड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने वचन की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमारे धर्म के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो कृपया इस काम को छोड़ दीजिए। ये अगुवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये पैसों के दुकान खोले हुए हैं, जिसको चल के आप आज विश्वासियों को मारा पीटी हो रही है, सिर फूट रहा है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। और ये मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूँ, बालाघाट के बहुत बड़े पादरी है ये, इनकी मिनिस्ट्री चलती, इनको सुन लीजिए, ये इनका वीडियो भी मेरे स्क्रीन पे आएगा। लोभ लालच देकर के संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। They are going to be judged by God। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। यह समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा करने का और 4 रोटी के लिए गलत सिद्धांतों को वेलकम करने का समय खत्म हो गया है। आज जितने भी संस्थाएं गलत सिद्धांत लेकर के खड़ी हैं, उनके पास में बांटने के लिए बहुत पैसा है, और जो लोग सही सिद्धांत पर खड़े हैं वो आज भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कटोरा लेके खड़े हैं। राजनांदगांव की एक बात और यहां पे कर लेते हैं। राजनांदगांव में किसी पादरी की अब हिम्मत नहीं हो रही है कि वहां जाकर के कुछ करे, और जब हिम्मत नहीं हो रही है तो वहां पे अब हम लोगों ने यहां से प्रेशर लगाया कि आप पुलिस में लिखो, तो वो एक भेले के बहुत बड़े अगुआ को लेकर के आ गए, कहते नहीं, हम सम्मानीय अगुओं के साथ वहां जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। और उनने न्यूज क्या वायरल कर रहे हैं कि पादरी को अरेस्ट कर लिया था, हम उसको छुड़वा के लेके आए हैं। हमला हमारे घर में हो, बाइबल हमारी जले, जूते हमको पड़े, हमारे घर में ये लोग घुसे, हम लोग जाकर के प्राथमिक जगह में के FIR लिखने के लिए वहाँ पे दबाव बनाए, वो सब ना करके अब वो वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम अपने पादरी को लिया। तो ये झूठे बयानबाजी और झूठी किस्म की ये आप लोग जो कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भर्त्सनीय है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप इस किस्म की लीडरशिप करें। ये राजनांदगांव के बारे में बता रहा हूँ, और कौन है क्या है, आपके ग्रुप्स में सब उनकी चैटिंग चल रही है, आप लोग पढ़ लो, देख लो, अगर आप जान सकते हो। और मेरा विश्वासियों से ये कहना है, ईसा मसीह का जो धर्म है वो कांटों का ताज है, वो मारना, सताव, प्रताड़ना, ये सब से भरपूर है। अगर आप इसको उठा सकते हो तो आइए, और नहीं उठा सकते हैं तो आपको जहां जिस धर्म में जाना है जाइए, पर हमारे धर्म का इस किस्म से बेइज्जत, अगर आप मरने के लिए तैयार हैं तो आप ये धर्म का बीड़ा उठाओ, नहीं हो तो बिल्कुल आप मत आइए इस धर्म में। ये मैं आपको सब खुली चुनौती दे रहा हूं। और अब दूसरी, ये आप ये वीडियो जो मेरा देख रहे हैं फोटो में,
ये हटका-चौर जगदलपुर का है। ये आप फिर देख लीजिए किस किस्म से अकेला आदमी बैठा हुआ है, कॉफिन में उसके रिश्तेदार मर गए, उसको गाड़ने दे रहे। आपको कहीं पर भी कोई भी एक विश्वासी खड़ा हुआ उसके साथ दिख रहा है? कहीं भी कोई भी एक पादरी उसके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है? कहीं भी कोई संगठन उसके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है? उसको आपने अपने हाल पे छोड़ दिया है। यही सहभागिता है, इसी को आप मसीह का धर्म मानते हैं। तो ये सब बातों को अगर आप संगठित होते हैं तो होइए, और नहीं तो मेरा तो अब निवेदन अब ये है कि ये सब धर्म की लड़ाई को छोड़िए और जैसा वो लोग बोलते हैं खुद को चुपचाप वो करते जाइए। और अब ये आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि हमारी लाश को क्यों गाड़ने नहीं दिया जा रहा है। ये आपको जताना चाहते हैं कि ये जो जमीन है भारतवर्ष की, वो ईसाइयों की नहीं है, आपकी नहीं है। लैंड राइट्स के ऊपर ये आपका हमला है। इसको हमारे कोई अगुवे ना उसका समझ पा रहे हैं, ना उसके लिए कोई काम करने के तैयार है। बैठे बैठे वहां पे आप लोग रोटी तोड़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे गुरु की शिक्षा दीक्षा नहीं है। और दूसरी बात, मैं अपने कलेक्टर्स को और हमारे शासन प्रशासन को और मंत्री और मुख्यमंत्री जी को और सबको मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसके पहले भी कई बार इस किस्म का एक आवेदन कर चुका हूँ, मंत्रियों से मिल चुका हूँ। खैर उस वक्त तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो अभी भी हम लोग मिल रहे हैं। अभी तक हमको गृह मंत्री ने समय नहीं दिया है मिलने का। नहीं होगा तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करके हम इनके ऊपर दबाव डालेंगे। और अभी मेरा आग्रह ये है कि ये जो हमारे संवैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही है, जिस किस्म से हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है, इसमें ग्रामीणों को आगे करके हम पे हमले और हमको हमारे लैंड राइट से जो बेदखल कर रहे हैं, इसका दायित्व पूरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बनती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरा आग्रह है कि आप शांति सभा का आयोजन करें और जो लोग इस किस्म का उपद्रव कर रहे हैं उनको समझाएं, उनको बताएं कि ये पूरा देश सबका है, संविधान ने बराबर का अधिकार सबको दिया है। और आप लोग नहीं करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी में विफल हो रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। और खैर जो कुछ भी आगे कार्रवाई करनी होगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, वो तो फोरम कर ही रहा है। ऑलरेडी हमारे इसमें एप्लीकेशंस लग चुके हैं। और इस बात को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। हमको अपनी लैंड राइट्स बताना है, हमारे हाउस चर्च बंद होने से बचाना है, हमको अपने विश्वास को मजबूती से करना है। इसके लिए योद्धा लगेंगे, इसको सामने की पंक्ति से लड़ने वाले लोग लगेंगे। और वो लोग अगर आपके पास हैं और ऐसे पादरी अगर आपके पास तैयार होकर आ रहे हैं, इस लड़ाई का बीड़ा उठाइए, अन्यथा कृपया अपने घर में जाइए। सबको नमस्कार, जय मसीह, जय जोहार।